गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात को। और इससे पहले हम लोगों ने जाना था भारत के प्रमुख झील के बारे में। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं जलप्रपात के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे जलप्रपात क्या होता है, फिर जलप्रपात से विभिन्न तथ्यों को जानेंगे और भारत के जितने भी प्रमुख जलप्रपात है किस नदी पे है, किस राज्य में है और कितनी ऊंचाई है, उन सबको हम लोग आगे जानेंगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जलप्रपात किसे कहते हैं, जलप्रपात क्या है। तो जब नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है यानी ऊंचा उठ जाता है, जब नदी ऐसे आ रहा है और अचानक इसमें उत्थान उठ जाता है तो ये जो पानी है आपके कहाँ पे गिर जाते हैं, तो धरातल पे ऊंचाई से गिरते हैं और इसी ऊंचाई से गिरने के कारण इसे जलप्रपात कहते हैं। तो जब नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है तो ढाल में अचानक परिवर्तन के कारण ऊंचे स्थानों से जल ढाल के सहारे निचले भागों में गिरने लगता है। ऐसी स्थलाकृति को ही जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात आप लोग समझ लिए होंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, जैसे ऊंचाई से ये जल गिर रहा है धरातल पे, ये आपके क्या है, जलप्रपात है ये और ये। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इससे जुड़े तथ्यों को। तो बात की जाए, ये जो जितने भी डाटा आपको मिलेंगे ये मिलेंगे वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार। तो चौड़ाई की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो वह है जोग जलप्रपात और इसी का अन्य नाम है गोरुसप्पा जलप्रपात और इसी का एक अन्य नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। आपको याद रखना है महात्मा गांधी जलप्रपात किसका नाम है, तो वह है जोग या गोरुसप्पा जलप्रपात का ही नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। उसके बाद अगर बात की जाए तो आयतन की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है पूछ ले तो वह है शिव समुद्र जलप्रपात। ये कावेरी नदी पे कहाँ पे, कर्नाटक पे है। इन दोनों को हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार अभी नोहकाली कलई जलप्रपात है, लेकिन अभी भी भारतीय डाटा के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है कुंजीकल जलप्रपात। इसमें अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार नोहकाली कलई की जो जलप्रपात की ऊंचाई है अभी बढ़ गई है कुंजीकल से, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको अभी भी, लेकिन जब एग्जाम में पूछे आपसे सबसे ऊंची जलप्रपात के बारे में तो आपको आंसर लगाना है कुंजीकल जलप्रपात ही सबसे ऊंची जलप्रपात में। चलते हैं आगे, इसके आगे देखें तो चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ पे है, ये है आपके इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है धुआंधार जलप्रपात और ये है मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी पे बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है चुलिया जलप्रपात और ये मध्य प्रदेश के चंबल नदी में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। आगे है पायकारा जलप्रपात जो तमिलनाडु राज्य में है और ये तमिलनाडु की पहाड़ी पे है, यहाँ से निकलती है ये पायकारा जलप्रपात। उसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात जो झारखंड राज्य में है और ये झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पे बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। आगे है चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है और ये छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर यह बनाया गया है चित्रकूट जलप्रपात को, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। आगे है दूध सागर जलप्रपात जो गोवा और कर्नाटक के सीमा पे बनाया गया है मांडवी नदी पे और इसकी ऊंचाई है 310 मीटर, आपको याद रखना है। उसके बाद है कपिल धारा जलप्रपात, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में और ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है, कपिल धारा को याद रखना है। आगे है पुनासा जलप्रपात जो राजस्थान में है और ये चंबल नदी पे बनाया गया है पुनासा जलप्रपात को। तो इन सभी को आप लोग राज्य से याद रखिएगा और नदी पे भी याद रखिएगा, एग्जाम में इनसे पूछा जा सकता है कहीं से भी। आगे है अमृत धारा जलप्रपात और ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में एक नदी है हंसदेव, हंसदेव पे बनाया गया है अमृत धारा जलप्रपात। आगे है वसुधारा जलप्रपात जो उत्तराखंड में है और ये अलकनंदा नदी में बनाया गया है वसुधारा जलप्रपात को याद रखिए। उसके बाद है धुआं कुंड जलप्रपात जो पड़ेगा बिहार में और बिहार की कैमूर पहाड़ी पर से ये गिरती है धुआं कुंड जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद है स्वीट जलप्रपात, ये आपको पड़ता है मेघालय राज्य में और इसकी ऊंचाई है 100 मीटर की। उसके बाद है नोहकली कलाई जिसकी आपको निकलती है कहाँ से, ये खासी पहाड़ी से और ये मेघालय में है और इसकी ऊंचाई है 335 मीटर, आपको याद रखना है। उसके बाद है सदनी जलप्रपात जो पड़ता है झारखंड में। उसके बाद है बरेही पानी जलप्रपात जो पड़ता है उड़ीसा में और इसकी ऊंचाई बात की जाए तो इसका आपको ऊंचाई है 399 मीटर
और उड़ीसा में एक नदी है बुध बलंगा, इसी से निकलती है बरेह पानी जलप्रपात, आपको याद रखना है, और ये इसी नदी पे बनाया गया है। आगे है मधार जलप्रपात जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, और ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है मधार जलप्रपात को। चलते हैं आगे, अगला है पाताल पानी जलप्रपात जो आपके मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के चंबल नदी पे बनाया गया है पाताल पानी जलप्रपात को। आगे है गोकक जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में, और ये गोकक नदी पे ही है गोकक जलप्रपात जो कर्नाटक में है। आगे है पायकारा जलप्रपात, और यह तमिलनाडु में है, जो नीलगिरी पहाड़ी से निकलती है, इसका नाम है पायकारा जलप्रपात, और यह तमिलनाडु में है। तो आपको वीडियो यहीं पे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट है ख़त्म हो चुका है, आपके जितने भी जलप्रपात है। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास होगी भारत की नदी घाटी परियोजना एवं बांध को हम लोग आगे देखेंगे पूरी मैप के साथ और एक एक नदी पे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टूडेंट जेल खाना, और वहाँ पे ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।